दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जो ठाकुर लोग फंसे हुए थे, यानी जैसा कि आपने देखा था कि दलित युवक की जो है जिंदा जला देने का आरोप था, तो अब ठाकुरों के घर पर जो है बुलडोजर का धावा जो है वह पहुंच चुका है। यानी जोगी का बुलडोजर जो है वह ठाकुरों को किसी भी मूड पर बख्शने की मूड में नहीं है। अब ठाकुरों के घर पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो उन ठाकुरों ने, खासकर दिलीप सिंह उर्फ छोटन जो नाम का व्यक्ति है, जो फरार भी है। हालांकि आप जानते हैं कि उस मामले में जो है दलित युवक की हत्या मामले में 3 से 4 लोग, 6 लोग जो है गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन अभी मुख्य आरोपी जो दिलीप सिंह और छोटन है वह गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस चप्पे चप्पे पे जो है उसकी तलाशी कर रही है, यानी उसको खोज रही है। और पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही जो है छोटन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी दिलीप सिंह उर्फ छोटन को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों यह घटना तब घटी थी जब 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले शाम का वक्त होता है, और शाम के वक्त में जो है कुछ लोग जो है देवी शंकर के घर पर जाते हैं, दलित युवक के घर पर। वहां जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि गेहूं का बोझा जो है वह ढोना है, गेहूं की मड़ाई होनी है। यह कहकर उसको बुला करके ले आते हैं, और बाद में जो है उसकी लाश जो है घर से महज 400 मीटर दूर जो है बगीचे में मिलती है। हालांकि लाश मिलने के बाद जो है ग्रामीणों में काफी आक्रोश हो जाता है। सुबह सुबह का वक्त होता है, और जब ग्रामीण 5 बजे गेहूं की कटाई के लिए जब निकलते हैं तो बगीचे में एक अधजली लाश जो है देखते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह देवी शंकर नाम का व्यक्ति है, और जिसको जिंदा जला दिया गया, यानी जला करके जो है उसको मार डाला गया। अब हो सकता है कि उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया हो, उसके बाद उसकी लाश को जो है जलाया गया हो। तमाम सरपत और तमाम जो पौधे थे, सूखे पौधे, उनको इकट्ठा करके, गेहूं को इकट्ठा करके, और उसकी मिट्टी को, यानी उसकी लाश को जो है जला दिया गया। हालांकि अंबेडकर जयंती होने के नाते जैसे ही प्रयागराज की यह खबर जो है पहुंची, चारों तरफ जो है अफरा तफरी मच गई। कई थानों की फोर्स जो है वहां पहुंच गई। अब आपको मैं बता दूं कि यह प्रयागराज के यमुनानगर यानी यमुना पार का एक थाना पड़ता है करछना, और करछना के अंतर्गत एक चौकी पड़ती है भुंडा। तो यानी भुंडा चौकी के अंतर्गत ये गांव जो है इसौटा गांव है। हालांकि इसौटा गांव के बगल में एक पताई भी है, मई पताई। आपने मई पताई का नाम सुना होगा। वहां भी आम के विवाद को लेकर के बहुत पहले जो है कई ठाकुरों और पटेलों या पंडितों में विवाद हुआ था। कई लोगों की जो है उसमें भी जाने चली गई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह इलाका जो है अति संवेदनशील इलाका तो है ही, लेकिन इन ठाकुरों का नाम आने से जो है अफरा तफरी मच गई। क्योंकि कहा यह जाता था कि योगी आदित्यनाथ के सरकार में 2017 के बाद से जो है वह ठाकुरों के ऊपर कोई कार्यवाही जो है वह नहीं हुई, और आज तक जो है इसीलिए ठाकुरों के जो हौसले हैं वह बुलंद हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ठाकुरों के जो हौसले हैं वह बुलंद हैं, ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है बुलडोजर की कार्यवाही तत्काल हुई, यानी घटना हुए 2 दिन नहीं बीता है और बुलडोजर जो है तत्काल मौके पर पहुंचा। और उसके बाद जो छोटन यानी दिलीप सिंह, जो अपराधी व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसका जो अतिक्रमण था, मढ़ा और तमाम टीन टक्कर जो छाया हुआ था, उसको बुलडोजर से जो है ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब राजनीतिक लोग भी जो है, कांग्रेस के और विपक्ष के लोग भी धीरे धीरे जो है पहुंचने लगे। भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो है भीम आर्मी, उसके भी कई सदस्य वहां पहुंचे, क्योंकि दलित अंबेडकर का मामला है। तो सामान्य बात है कि सब लोग पहुंचेंगे। अखिलेश यादव और मायावती ने भी जो है ट्वीट करके, यक्स पर उन्होंने ट्वीट किया, यक्स पर उन्होंने लिखा कि इस तरीके का जो है दलितों के साथ जो है दुर्व्यवहार और इस तरीके से हो रहा है। अब वही योगी आदित्यनाथ की जो भौहें हैं वह टेढ़ी हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाना होगा तो हम जाएंगे। चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वह ठाकुर हो, पंडित हो, कोई भी जाति हो, वह बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों अभी तक लोग यह कह रहे थे उत्तर प्रदेश में केवल मुस्लिम, यादव और पंडित के ऊपर जो है टारगेट करके और योगी आदित्यनाथ जो है सरकार में कार्य करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी बुलडोजर की प्रक्रिया होती है वह यादव, पंडित और मुस्लिम के घर पर होती है। बाकी जो है ठाकुरों का नामो निशान या ठाकुरों पर कार्यवाही नहीं होती। लेकिन प्रयागराज की यह पहली ऐसी कार्यवाही है कि जो कि ठाकुर के घर पर जो है बुलडोजर चला। हालांकि अभी आरोपी जो है दिलीप सिंह है वह फरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि देवी शंकर का जो है प्रेम प्रसंग से भी मामला जोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि देवी शंकर जो है अपने ही समाज की एक लड़की को जो है परेशान करता था, उसकी शादी
को जो है रोकने की कोशिश कर रहा था। बाद में पंचायत भी हुई थी और देवी शंकर जो है 3 दिन पहले ही जो है वह गाँव में आया था। लेकिन अब अगर हम आरोपी जो ठाकुर लोग हैं उनकी बात माने, उनके परिजनों की बात माने, उनका यह कहना है कि इसमें जो है देवी शंकर के जो हमारा रिश्ता है, देवी शंकर का हमारा जो रिश्ता है वह घरेलू रिश्ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देवी शंकर का और हम लोगों का जो है वह घर का रिश्ता है और घर की जो है लड़के जैसे हम लोग जो है उसको मानते थे और कभी भी देवी शंकर से हम लोग की किसी भी प्रकार की लड़ाई या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो हम लोग क्यों ऐसा हत्या करेंगे। हालांकि पुलिस जो है प्रेम प्रसंग का मामला और दूसरे तरफ जो है ठाकुरों द्वारा जिंदा जला देने की और मार देने की, हत्या करने की जो है दोनों तरह से जो है दोनों पहलुओं पर पुलिस जो है जांच कर रही है, यानी दोनों एंगल में पता कर रही है कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। क्या ठाकुरों ने जिंदा इस व्यक्ति को बुला करके जला दिया है या प्रेम प्रसंग में इसके समाज के लोगों ने इसको मारा है। हालांकि लोग यह भी कह रहे हैं कि वहां बगीचे में जो है शराब की पार्टी हुई है, लेकिन वही गांव के लोगों का कहना है कि 2 बजे के आसपास जो है आग दिखाई दी बगीचे में, लेकिन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कुछ होगा, तो लोगों ने जो है ध्यान नहीं दिया। लेकिन सुबह का वक्त जब 5 बजे सुबह लोग बगीचे तरफ जाते हैं, वहां देखते हैं तो पता चलता है कि देवी शंकर जो है वो मरा पड़ा हुआ है। उसकी लाश जो है अधजली, यानी उसकी लाश आधी जल गई थी और वहां पड़ी हुई थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है बुलडोजर की कार्यवाही के अलावा जो भी कार्यवाही है वह हो रही है और नेताओं का, यानी विपक्ष की जो पार्टी के जो नेता हैं उनका दौर जो है उस गांव में जाना जारी है। तमाम लोग जो है वहां पहुंच रहे हैं। अब बुलडोजर की नीति जो है वह शुरू हो गई है। हालांकि अभी जो है ठाकुरों के घर पर बुलडोजर नहीं चला है, अभी तो केवल उन्होंने जो अवैध कब्जा किया है उस पर बुलडोजर चला है। लेकिन अगर कहीं अगर आरोपित यह पाए गए या ठाकुरों को अगर ऐसा इस तरीके से अगर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, तो आप यह मान के चलिए कि यह किसी भी बेस पर यह बच नहीं सकते। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें जो है अभी मुख्य जो अभियुक्त दिलीप उर्फ छोटन जो है वह व्यक्ति अभी फरार है, अभी नहीं मिला है। वहीं एक मोहित गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है 6-7 यानी 10 से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं इस हत्या में शामिल। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश जो है खासकर प्रयागराज जो है किसी न किसी मामले को लेकर चर्चा में अक्सर रहता है और अंबेडकर जयंती के दिन ही, यानी खासकर एक दिन पहले ही इस तरीके की घटना हो जाना काफी दुखद है। हालांकि मृतक की जो है पत्नी उसकी नहीं है, उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन मृतक की जो है 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी है और 2 बच्चे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब मृतक के बच्चों का कौन भरण पोषण करेगा, कौन खिलाएगा। अब मृतक देवी शंकर के पिता अगर अशोक की हम बात करें तो अशोक साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ठाकुर लोगों ने ही बुला करके घर से ले जा करके और ठाकुर लोगों ने जो है हत्या कर दी। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है पुलिस बहुत गहराई से जांच कर रही है। कई थानों की फोर्स वहां लगा दी गई है और पुलिस हर एंगल पर जो है जांच करके और जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और हर हाल में जो है उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों आपको इस घटना के बारे में कुछ कहना है अगर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।